फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू स्टडी सोशल साइंस में मैंने बताया था कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग मेरा क्या है कि हम चैप्टर के नाम को समझेंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़ने से पहले हम चैप्टर को नाम को समझेंगे। तो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो मतलब भारत क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, क्षेत्र क्या। तीन वर्ड मेरे पास है। पहला वर्ड है भारतीय, दूसरा वर्ड है अर्थव्यवस्था और तीसरा वर्ड है हमारे पास जिसका नाम है क्षेत्रक। चलिए, तो तीन को एक एक करके हम समझते हैं। भारतीय मतलब क्या है? एक ये देश का नाम है। देश यानी क्या है? भारत। देश में रहने वाले लोग क्या बोला गया? भारतीय। भारत क्या है? एक देश है, इसके अंदर रहने वाले लोग क्या बोला गया? भारतीय। देश मतलब क्या होता है? एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र, ठीक ना। इसके अंदर रहने वाले लोगों को। अब अर्थव्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है हमारे पास, जिसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था, चलिए हम इस पर गौर करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। जब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को, जब हम सामने लाते हैं अर्थव्यवस्था, तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका नाम एक है अर्थ, दूसरा है व्यवस्था। इसको बोलते हैं यहाँ पे अर्थ मतलब मनी, व्यवस्था मतलब सिस्टम, ठीक ना। कहता है वैसा सिस्टम जिसमें मनी से रिलेटेड कोई बात हो, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत मनी से संबंधित बातें हो, उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तीसरा वर्ड है क्षेत्रक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर क्षेत्रक मतलब बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक ना। मतलब कहते हैं क्षेत्र मतलब क्या होता है ना? एरिया, ठीक ना। एरिया जैसे नहीं बोलते हमारे शहर में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, सीतामढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो सीतामढ़ी का क्षेत्र कौन कौन से आता है? सीतामढ़ी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसको जैसे मानते भूतिही हो गया, फिर से रीगा हो गया, डुमरा हो गया, सब क्या है? क्षेत्र किसके अंदर है? तो सीतामढ़ी के अंदर। तो क्षेत्र मतलब क्या होता है? किसी एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पहलू। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और क्षेत्रक क्या होता है, ठीक ना। अब हमको देखना है इसमें कि अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। तो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक का मतलब ये हो गया कि भारत एक देश है। इस देश में पैसे का कुल इनकम या खर्च क्या होगा? पैसे का आवाजाही, पैसे की आवाजाही यानी क्या होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं आय और इसको बोलते हैं व्यय, आय और खर्च, ठीक ना। कि मतलब भारत के जो अर्थव्यवस्था में जो पैसे आते हैं और खर्च होते हैं, उनमें क्षेत्र का क्या योगदान है? मतलब किस किस सेक्टर से भारत में पैसा आता है और भारत में पैसा चला जाता है, किस किस सेक्टर से। जैसे मान लेते हैं मेरे घर, सपोज कीजिए अपना घर, ठीक ना। घर में क्या होते हैं? पापा जो होते हैं वो पैसा मनी के स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ मनी होते हैं, सोर्स ऑफ मनी। वो पैसा लाते हैं कमाकर, और क्या है, जब मनी लाते हैं तो खर्च कहाँ पे करते हैं? हमारे पढ़ाई पे करते हैं, हमारे खान पान पे करते हैं। तो सोर्स ये हुआ। इसी तरह भारत क्या है? घर हो गया, और घर हो गया और पैसा लाने वाले क्या क्या सेक्टर कौन हो गया मेरे? जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस क्या हो गया? मेरे पापा का पैसा आने का आउटसोर्स हो गया। पापा तो पैसा ला रहे हैं, लेकिन कहाँ से ला रहे हैं? दुकान से ला रहे हैं। उसी तरह अर्थव्यवस्था तो मेरे क्या हो गया? मेरे पापा हो गए, लेकिन कहाँ से आ रहा है? तो मेरे बिजनेस से आ रहा है। तो बिजनेस क्या वो सेक्टर हो गया। तो हम समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा सेक्टर है, ठीक ना, जिससे भारत में पैसा आती है। आखिर कौन कौन सेक्टर है? तो स्पेशली 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है इसका 3 होता है। पहला हो गया आपका जिसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक,
प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा हो गया जिसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा हो गया जिसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्रक। यहाँ पे क्षेत्रों को 3 भाग में बांट दिया, यानी क्या इस 3 क्षेत्रक के आधार पे अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिससे के अंदर किसी देश में पैसे की इनकम और आउटकम होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक ना। पहला क्या है क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक। तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्रक। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका दूसरा नाम होता है, जब हम चर्चा करेंगे तो पहले जान लेते हैं इसको बोला जाता है कृषि क्षेत्रक। कृषि क्षेत्रक इसे बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्रक। औद्योगिक क्षेत्रक इसे बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। तो हम समझते हैं क्षेत्रक के बारे में। तो पहला एक वर्ड हमें समझना है कि क्षेत्रक क्या होता है। क्षेत्रक को बोलते हैं अर्थव्यवस्था के स्तंभ, मतलब पिलर ऑफ इकोनॉमी। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 ही क्षेत्र से क्या होता है? पैसा आता है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक ना। और पैसा आएगा कहाँ से? ठीक ना। तो पैसा की इनकम होती है इस 3 ही क्षेत्र से। मतलब पूरे इकोनॉमिक्स को बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेस पे 3 पार्ट में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। इसलिए क्या कहा गया हुआ है? क्षेत्रों को पिलर ऑफ इकोनॉमी कहा गया हुआ है, ठीक ना। तो हम समझते हैं कौन कौन है। पहला बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्रक, तीसरे को क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्रक। अब चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है और तृतीय क्षेत्रक क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। लिख लेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और इसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं। कहता है प्राथमिक क्षेत्रक उसे बोलते हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है। मतलब वैसा क्षेत्रक, वैसा स्रोत, वैसा क्षेत्रक जो हमें पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर करना पड़ता है जिसके प्राप्त करने के लिए, वैसा क्षेत्रक जिसकी प्राप्ति हेतु वह क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, यानी प्राइमरी सेक्टर। दोज सेक्टर विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, या दोज सेक्टर विच इज टोटली ऑब्टेन्ड बाय द नेचर, ठीक ना। इसी को बोलते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या है, हमको प्राकृतिक संसाधन से मिल रहा है, इसलिए क्या बोल दिया गया? इसको कृषि बोला गया। तो कृषि अपने आप में क्या है? प्राकृतिक संसाधन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक ना। पूछे यहाँ पर क्या हो जाए? प्राथमिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक में का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त करने तो क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब इसका डिफरेंस समझिए क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्रक जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसी को, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कृषि क्षेत्रक। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। चलिए, हमारे पास 2 चीज़ है, एक है गेहूँ और है मेरे पास एक हॉर्लिक्स। 2 वर्ड है मेरे पास। गेहूँ क्या हो गया मेरे पास? प्राथमिक क्षेत्रक, यानी संसाधन से प्राप्त हो रहा है, कृषि से प्राप्त हो रहा है। हॉर्लिक्स क्या हो गया? जब हम प्राथमिक क्षेत्रक को क्या बोले हैं? जब हम प्राथमिक क्षेत्रक को इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री में भेजते हैं, इंडस्ट्री में भेजते हैं, तो जो प्रोडक्ट निर्माण, तो क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जब प्राथमिक क्षेत्रक पर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ से क्या द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी क्या समझे हम लोग कि जब किसी प्राथमिक क्षेत्रक को हम किसी फैक्ट्री में भेज दिए, क्या उस पर काम कर रही है, काम करके नया प्रोडक्ट बना लिए, किसके हेल्प से? प्राथमिक क्षेत्रक की हेल्प से बनाए, तो क्या कहला गया? वो द्वितीय क्षेत्र कहला गया। और इसी का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्रक। क्यों इसको बुलाता है? क्योंकि द्वितीय क्षेत्रक का निर्माण अधिकतर क्या होता है? उद्योग में ही होता है, ठीक ना। तृतीय क्षेत्र समझते हैं।
तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं इसको सेवा। तृतीय क्या होता है, इसमें होता है आपको पोस्ट रिलेटेड क्षेत्रक, पोस्ट रिलेटेड सेक्टर, मतलब वैसा क्षेत्र जो जिससे पद का निर्धारण हो। टीचर पद है, पीएम पद है, सीएम पद है, लेकिन क्या कर रहा है, ये भी उत्पादन करता है। टीचर अब क्या करते, पढ़ाते हैं। ये क्या हो रहा है, अपने आप में क्या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना एक प्रोडक्ट, बच्चों को पढ़ाना क्या हुआ, एक तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हुआ। तो ये क्या है, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी प्रोफेशनल जॉब्स हो गए, जब जितने पोस्ट हो गए उसे क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं। इसी को नाम दिया गया सेवा क्षेत्रक। इसमें क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी जो भी आपको पोस्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग तृतीय क्षेत्र का नाम लेते हैं। और क्योंकि ये टोटली सेवा से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, सेवा क्षेत्रक। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में संबंध क्या है, यानी क्या रिलेशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। आई नहीं है, टी है ये, ठीक ना। अब हम समझते हैं इसमें क्या है। हम क्या पढ़े, पिछले टॉपिक में क्या पढ़े हैं कि प्राथमिक किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त, जो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो। द्वितीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, जब इस सेक्टर के प्रोडक्ट को यहाँ भेजते तो क्या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। फिर ये अलग क्षेत्र था, तो हम अब तीनों को जोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे। अब हम सपोज कीजिए कि हम प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र यानी क्या, कृषि रिलेटेड हुआ, गेहूं यानी क्या, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट है। अब हम बना लिए हॉर्लिक्स, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का है। लेकिन अब हम समझते हैं क्या, हमें कृषि कार्य करने के लिए, जब हम कृषि कार्य करते हैं, हल रखते हैं, फिर से क्या बोलते हैं, कुदाल रखते हैं, ठीक ना, मशीन वगैरह यूज करते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि कार्य करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये मशीन कहाँ से बनेंगे, ये मशीन कहाँ से आएंगे, ये मशीन आएंगे किससे, सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे। यानी क्या, ये किससे आएंगे, द्वितीय क्षेत्र से बनेंगे। यानी क्या हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, आपस में दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों अलग नहीं है। अगर सेकेंडरी नहीं होगा तो मशीन नहीं आएगा, मशीन नहीं होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा, प्राथमिक क्षेत्र में काम नहीं, प्राथमिक ज्यादा काम नहीं होगा तो क्या होगा, इससे प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा। इसका प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे गेहूं नहीं ज्यादा उपजेगा, गेहूं नहीं, क्या यहाँ पे हॉर्लिक्स नहीं बनेगा। यानी दोनों क्या एक दूसरे रिलेटेड है, आप अलग अलग करने को नहीं समझेंगे। एग्जाम में पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र से दोनों अलग है या एक है, दोनों अलग है या एक है, स्पष्ट करें। तो हमें क्या करना है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक ना। कैसे, अगर मान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र का कार्य क्या होता है, मशीनों से होता है आज के डेट में। अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाए तो क्या जितने मात्रा में प्रोडक्ट अभी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि कार्य से आते हैं, क्या अपना प्रोडक्ट उग पाएगा फिर, तो नहीं। यानी क्या हुआ, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे, कि जैसे मान इसको समझे कैसे होगा कि प्राथमिक क्षेत्र की जो मशीनें होती है उसके लिए हमें कहाँ पे, फैक्ट्री पे क्या होता है, निर्भर रहना पड़ता है। और फैक्ट्री क्या कहलाती है, द्वितीय क्षेत्र कहलाती है। और देखिए, और क्या होता है कि यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें चाहिए हॉर्लिक्स, चाहिए हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए गेहूं, ठीक ना। गेहूं कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक से मिलेगा, मतलब दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र क्या क्या होता है, यहाँ मैंने क्या बोला, जो भी हम पोस्ट रिलेटेड है यानी सेवा देने वाला सर्विस है, ये क्या सर्विस है ये, ठीक ना। तो अब कहता है, जब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्यारा भारत क्या ऐसे है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है, ठीक ना। इस एरिया में क्या होता है, गेहूं ज्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, चावल ज्यादा होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ से अगर हमको ले जाना पड़े, गेहूं को ट्रांसपोर्ट करना हो, यहाँ से यहाँ भेजना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रोड लाइन नहीं बना तो क्या जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा। तो अगर हमको इस गेहूं को यहाँ भेजना है, इसे चावल को हमको यहाँ लाना है, तो क्या करना है, इसके लिए हम क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यानी क्या चाहिए, मतलब अच्छे रोड चाहिए, अच्छे वाहन चाहिए, ठीक ना। तो क्या चाहिए, ये रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, इस सर्विस सेक्टर का उदाहरण हो गया। यानी क्या हो गया, यदि प्राथमिक क्षेत्र काम नहीं करेगा तो द्वितीय तृतीय क्षेत्र भी काम नहीं करेगा, या द्वितीय क्षेत्र काम नहीं करेगा तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय का कोई महत्व नहीं रहेगा। यानी क्या, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई वन एक इम्बैलेंस होगा तो पहला वाला काम नहीं करेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, कैसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अब देखिए हम लोग बोलते हैं अपना बिहार, ठीक है प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग अभी क्या पढ़े हम लोग कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों क्या है, एक सिक्के के पहलू है। मतलब क्या है, एक सिक्के के तीनों पहलू हैं, ठीक ना। यानी कहने का सेंस क्या हो गया, जहाँ पे ये नहीं बढ़ेगा, जहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे ये भी नहीं होगा, जहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे ये भी नहीं होगा। डैट मीन्स क्या, प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी, डायरेक्टली टू टर्शियरी। ये कम तो ये कम तो ये कम। एक एग्जाम्पल समझते हैं अपने बिहार को लेकर, ठीक ना। कहा जाता है अपना बिहार क्या है, बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, ठीक ना। मेनी मोर, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे बात आते हैं बिहार को लेकर। तो आखिर ऐसा क्यों है, पहला चीज जानेंगे ऐसा क्यों है। तो मैंने बताया है कि बिहार, आपको कोई भी चीज़ जानने से पहले समझिए कि आप तीनों सेक्टर काम कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि बिहार में क्या है, बिहार में क्या कृषि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन दे रही है, क्या कृषि ज़्यादा मात्रा में बिहार को उत्पादन दे रही है अच्छे से, क्या तो नहीं। क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मशीनें अच्छे मशीन नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रही। यानी क्या, इसके अच्छा नहीं होने के कारण कौन है, सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक ना। और सेकेंडरी सेक्टर, अब यहाँ पे जब सेकेंडरी सेक्टर अच्छा नहीं है तो क्या कृषि प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है, और जब कृषि प्रोडक्ट नहीं देगी तो यहाँ से क्या होगा, मशीन, यहाँ से फैक्ट्री में जाकर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है बिहार में, तो बिहार की इकॉनमी कैसे डेवलप करे, बिहार में पैसा कैसे आएगा बाहर से, बिहार का प्रोडक्ट बिहार से बाहर जाएगा तो बिहार में पैसा आएगा। जब यहाँ फैक्ट्री काम ही नहीं कर रही तो कैसे बाहर जाएगा बिहार में कैसे पैसा चलाएगा। तो जब ये दोनों नहीं होगा, जब ये दोनों काम ही नहीं कर रहा है तो टर्शियरी तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा ना। जब ये दोनों काम करेगा तब जो प्रोडक्ट है तभी तो बाहर जाएगा बिहार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो बिहार का पिछड़ने का कारण क्या है, ये दोनों मेन इशू है। अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर बैठा दीजिए अच्छे से, सबको स्किल सिखाइए। तो क्या होगा कि आपका जैसे सेकेंडरी सेक्टर बैठेगा, ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, ये काम करना शुरू कर देगा, तो यहाँ काम होगा, फिर यहाँ काम होगा, तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमने चैप्टर क्या क्या पढ़ा। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर का नाम समझा। नाम से क्या समझ में आया आपको कि भारत में पैसा कैसे आएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। डैट मीन्स कि आपको माइंड इमेज बन गया कि भारत में पैसा का इनकम कैसे आएगा, तो क्षेत्र के द्वारा आएगा। क्षेत्रक मतलब 3 याद रखिएगा, क्षेत्र में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक ना। उसके बाद हम प्राइमरी पढ़े, सेकेंडरी पढ़े, टर्शियरी पढ़े, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ये तीनों क्या है, अलग अलग नहीं, तीनों में क्या है, संबंध है। जहाँ पे ये कमी होगा यहाँ पे दोनों कम हो जाएगा, जहाँ पे ये कम होगा यहाँ पे ये दोनों का, जहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा। समझ में आया। तो आज हम लोग इतना पढ़े, ठीक ना। अब इसको आप कॉन्सेप्ट बना के थोड़ा अध्ययन कीजिए, ठीक है। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।